सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरसुहिया, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। हो शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। हो राम देखा वही अनुजाहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लवनी में से महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। हो भगति है तू सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानि बिलंबु त्रास मन माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। हो जासु त्रास डरे कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरपद पंकज नाई सिर, बैठे आया सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। हो निसी प्रवेश मुनि, आया सुदीन्हा, सबहि संध्या बंदनु कीन्हा, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। हो मुनि बर सयान, कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिन्हके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। हो ते दो बंधु प्रेम जानु जीते, गुर पद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीन्हि, रघुबर जाई शयन तब कीन्हि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। हो चापत चरण लखनऊ लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोबाहु ताता, पौढ़े धरी उरे पद जल जाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखनऊ निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धूनिकान, गुर ते पहिले ही जगतपति, जागे रामो सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। हो सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाए,
समय जानी गुर आया सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। हो भूप बागुबर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। हो नव पालव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नाटत कल मोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। हो मध्य बाग सरू सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत
गूंजत भृंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित हैं, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तरागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम राम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। हो चहु दिस चिताई, पूछी मालिगन। लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तहाँ आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। हो संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। हो माँ जानु करी सर, सखीन
समेता गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। हो एक सखी सिया संगु बिहाई गई रही देखने फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पही आई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखीन पुलक गात जालुन कहु कारणु निज हरस कर पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। हो देखन बागु कुंवर दुई आए बैकी सोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहूँ बखानी गिरा नयन नयन बिनु बानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं
और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। हो सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियहिया अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सूत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। हो जिन्हें निज रूपा मोहनी डारी, किन्हें स्वबस नगरे नरे नारी। बरे नात छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवसी देखी अहीं देखने जोगु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य है। हो तासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लागी लोचने अकुलाने। चली आग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमेरी सिया नारद
चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छावनी इधर उधर देख रही हो। कंकान किंकिनी नूपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुन्दुभि दीन्हि मनसा विश्व विजय कीन्हि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कंकन हाथों के करे, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। हो अस काही फिरी चीतते ही ओरा सिया मुख शशि भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुची निमित्त जे दिगंचल। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। हो देखी सिया शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु नावा
जनु बीरंच सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति देखाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर कराई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तराओ विदेह कुमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था। वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूं ठाक कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिया शोभाहिया बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। हो तात जनक तनय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखिल आई, करत प्रकाशु फिरई
फुलवाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रवेश करते हुए फिर रही हैं। हो जासो बिलोकी अलौकिक शोभा। सहज पुनीत मोरे मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता। फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फरक रहे हैं। हो रघुवंशी कर सहज स्वभाव। मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मान केरी। जही सपने हूँ पर नारी न हेरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। हो जिन्हें कैलहीना रिपुरन पीठी। नहीं पावही परतिया मनु डीठी। मंगन लहीना जिन्हें कहनाही। ते नर बर थोरे जग माही। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिया रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। हो चितवती चकिता, चाहूं दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता, जहाँ भी लोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। हो लता ओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुई मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति
अति छवि देखे पलकन्हि हूँ परिहरिणी में से। अधिक स्नेह देह भय भोरी शरद शशि जनु चितव चकोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग राम ही उर आनी दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिया सखीन प्रेम बस जानी कही ना सकहीं कछु मन सकुचानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवार लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हो। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रसता देखत सबरे की उमर गई सारी। रसता देखत सबरे की उमर गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रसता देखत सबरे की उमर गई सारी। रसता देखत सबरे की उमर गई सारी।